हाय एवरीवन, आई दीपाली वेलकम ऑल ऑफ यू टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आज हम बात करेंगे एक बहुत छोटे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ की बात करें, सो हाउ आर वी एबल टू डू ऑल द टास्क्स। हम अपने पूरे दिन भर के टास्क्स करते हैं एनर्जी के बेसिस पर। ज़्यादा एनर्जी है तो बहुत एनर्जेटिकली कुछ करेंगे, कम एनर्जी है थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, है ना। तो ये जो मैं एनर्जी टर्म यूज कर रही हूँ, मैं उसे बायोलॉजी में कैसे प्लेस करूंगी, तो जो एनर्जी है वो एक बायोलॉजिकल एंटिटी जिसे हम बोलते हैं एटीपी। इसका मतलब बायो में हम अपने साइंस में एनर्जी के एक्सटेंट को मेजर करते हैं एक मॉलिक्यूल से जिसे हम बोलते हैं एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जितना ज्यादा एटीपी उतनी ज्यादा एनर्जी। अब इतना पता लग गया, किसी के पास 10 एटीपी है तो उसमें ज्यादा एनर्जी है, 2 एटीपी है तो कम एनर्जी है। इतना समझ आया। अब ये एनर्जी बना कौन रहा है? जैसा कि हमें पता है कि हमारी पूरी के पूरी बॉडी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अल्टीमेटली स्टार्ट होती है, बनती है एक सिंगल सेल से, है ना, एक सिंगल सेल से। अब सेल के अंदर बहुत छोटी छोटी सी ऑर्गेनल्स होती हैं, वो ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ऐसी ही एक ऑर्गेनल जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करती है उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यस एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर की एक ऐसी ऑर्गेनल है जो कि सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है, यानी कि एटीपी प्रोड्यूस करती है। तो इस छोटे से सेशन में हम जानेंगे ऑल दैट इज रिक्वायर्ड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलो जल्दी से समझते हैं ये है क्या। अब देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया सबको दिख रही है, ये इसके अंदर से बाहर क्या आ रहा है, इसके अंदर से इसका खुद का डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए है। अब आप बोलोगे कि मैम किस किस के पास माइटोकॉन्ड्रिया है? सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुझे माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब कि अगर मैंने बैक्टीरिया को छोड़ दिया तो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, प्लांट सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है कॉलिकर, एंड माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन इट्स नेम बाय द साइंटिस्ट whose name is Benda। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, चाहे आप क्लास 10th 11th 12th किसकी भी बात करें। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की शेप की बात करूं तो हम बोल देते हैं दैट व्हाट शेप इट हैज, दैट इट इज रॉड शेप्ड ऑर्गेनल। रॉड शेप की जगह आप 11th में आओगे तो हम इसे एक और चीज बोल देंगे कि इसकी सॉसेज शेप है। कैसी शेप है? ऐसी सी सॉसेज शेप का स्ट्रक्चर है जिसके पास 2 मेम्ब्रेन्स हैं। इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो, अगर मैंने ये बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, एक इसकी बाहर की मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो अंदर की तरफ कुछ इनफोल्डिंग्स बनाती है। ये जो इनफोल्डिंग्स आप देख रहे हो, इन इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे वो इनफोल्डिंग्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन बनाती हैं। The mitochondria contains enzymes which catalyze the biochemical reaction involved in respiration। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है। इस वाली स्टेटमेंट को मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूं, सुनना कैसे। अब मैंने बोला कि आपको एनर्जी कैसे मिलती है, मैम ने बोल दिया एटीपी से। भाई एनर्जी तो फूड से मिलती है ना। जो लेमैन आंसर है वो क्या है कि खाने से एनर्जी मिलती है। अब सपोज करो मैंने खाने में कुछ कार्ब्स खाए, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स खाए, कुछ प्रोटीन खाए, तो मेरे को बेसिकली एनर्जी मिली कैसे? ये जो कार्ब्स, ये प्रोटीन्स, जब इनका ब्रेकडाउन होगा, जब इनका डाइजेशन होगा, उससे ही एनर्जी रिलीज होगी, हाँ या ना? ठीक है। अब किसी भी चीज के ब्रेकडाउन के लिए मुझे क्या चाहिए? अगर ब्रेकडाउन को कंप्लीट करना है, ऑक्सीजन चाहिए, हाँ या नहीं? इसका मतलब वॉट एवर फूड आई ईट इज एक्चुअली ऑक्सीडाइज्ड। जो भी मैं खाना खाती हूं वो ऑक्सीडाइज होता है ताकि वो सिंपल कंपाउंड्स में टूटे और साथ में क्या रिलीज हो, ताकि साथ में एनर्जी रिलीज हो, हाँ या नहीं? तो जब मेरे खाने को ब्रेक डाउन करना है, वो ब्रेक डाउन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीजन कहां से आएगी? वो आएगी रेस्पिरेशन से।
वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। क्या ऐसा होता है? यस, एब्सोल्युटली, है ना। तो हम ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम अपनी बात करें, तो हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। वो ऑक्सीजन यूज होती है खाने के ब्रेकडाउन के लिए। उस खाने के ब्रेकडाउन से हमें मिलती है एनर्जी, जो कि एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हो जाती है स्टोर। इसका मतलब वो ऑर्गेनल जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसीलिए हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को भी माइटोकॉन्ड्रिया से लिंक कर देते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे है? ये सॉसेज या फिर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जिसके पास दो मेम्ब्रेन्स हैं। ये हो गई मेरी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई मेरी इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है। ये डीएनए कैसा दिखाई दे रहा है? आपको दिख रहा है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर। कैसा डीएनए प्रेजेंट है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ये आपको डीएनए नजर आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दिस इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन ने जो ये इनफोल्डिंग्स बनाई, अंदर की तरफ ये जो फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, इन फोल्डिंग्स को हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा। यही ऑर्गेनल है जो कि एक सेल की रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेस्पिरेशन मतलब ये ऑक्सीजन को लेती है, ये ऑक्सीजन ही खाने का ब्रेकडाउन कराता है जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है। इट हेल्प्स इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसके चलते एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इसे बोला गया पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का यूज करते हुए एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। एटीपी क्या है? एनर्जी की करेंसी है बेटा। क्या है ये एनर्जी की करेंसी है। इट रेगुलेट्स कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो Ca2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं इन द सेल। ठीक है, इतना हमें समझ आया। अब आगे देखिए वही चीज जो मैंने बताई। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी ऑर्गेनल काम आती है? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल काम आई। क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ? लाइट की एनर्जी को ट्रैप करके क्या बनाया हमने? प्लांट ने बेसिकली ग्लूकोस बनाया और ऑक्सीजन रिलीज की। ये ग्लूकोस और ऑक्सीजन, ये जो ग्लूकोस है उसका ब्रेकडाउन किसकी हेल्प से होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से। और वो ब्रेकडाउन की वजह से केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी को रिलीज करता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जब ये ब्रेकडाउन होता है तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। तो इससे मैंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक तरीके से साथ में हो रहा है, मतलब कनेक्टेड है। इट इज ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर। अब ये देखो, एनिमल सेल के अंदर हमने देखा तो एटीपी प्रोडक्शन हो रही है। ये आपको एक एंजाइम नजर आ रहा है एटीपी सिंथेज, जो कि एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। किसके अंदर? पावर हाउस ऑफ द सेल के अंदर, जिसको मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है उसके अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, कंक्लूसिवली हमने क्या देखा? हमने देखा कि रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड है वो माइटोकॉन्ड्रिया, और वो भी उसकी इनर मेम्ब्रेन। वो इनर मेम्ब्रेन में इतने सारे इनफोल्डिंग्स क्यों हैं? क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस बढ़ाना है। जितना ज्यादा लंबा सरफेस होगा उतना ज्यादा रेस्पिरेशन हो पाएगी, उतना ज्यादा सेल ऑक्सीजन ले पाएगा। तभी तो अंदर वाली मेम्ब्रेन ने बहुत सारी इनफोल्डिंग्स दिखाई ताकि रेस्पिरेशन का सरफेस बढ़ पाए। रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही तो ऑक्सीजन लिया तभी तो जो खाना खाया उसका ब्रेकडाउन हुआ। खाने के ब्रेकडाउन से ही तो एनर्जी रिलीज हुई, जो कि एक एनर्जी पैकेट यानी कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर हुई।
और इसीलिए ही हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला कि ये तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, इट सिंथेसाइजेज एनर्जी फॉर द होल सेल। ठीक है, किसी किसी सेल जो कि बहुत विगरस एक्टिविटी इन्वॉल्व करती हैं, जैसे कि मसल सेल्स, दे हैव अ गुड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके एवरीवन, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, और इससे रिलेटेड हम और भी डिटेल में जानेंगे जैसे हम फर्दर क्लासेस में जाते जाएंगे। बट अभी किसी भी चीज को समझिए तो बेसिक से, एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क अ व्हाई. Attach why with everything and you will know it better. For this session everyone, we're stopping here. I'll come forward with more such videos. Thank you so much.